नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से हम यह जानेंगे कि अश्विन पोर्टल क्या है, इसे क्यों बनाया गया है, इसका क्या महत्व है, इसे आशाओं द्वारा अपनी प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने हेतु कैसे उपयोग किया जाता है। आशा कार्यकर्ता के प्रोत्साहन राशि नियमित तथा आसानी से प्राप्त कराने के लिए एनआईसी द्वारा एक एप्लीकेशन बनाया गया है जिसे अश्विन नाम दिया गया है, जिसका फुल फॉर्म है आशा वर्कर्स परफॉर्मेंस एंड इंसेंटिव पोर्टल, अर्थात आशाओं द्वारा किए गए कार्यों एवं उनके प्रोत्साहन राशि हेतु पोर्टल। आशा के सभी ऐसे कार्य या सेवाएं जिनके लिए उन्हें प्रोत्साहन राशि प्राप्त होती है के लिए कोड बनाया गया है और उसी प्रकार रजिस्टर्स का भी कोड बनाया गया है। ये सभी कोड इसलिए बनाए गए हैं जिससे कि पोर्टल या मोबाइल पर एंट्री करते समय बार बार कार्य न लिखना पड़े तथा एंट्री के समय गलतियों को कम किया जा सके। सर्वप्रथम आशा द्वारा कागज पर दावा प्रपत्र भरा जाता है। उस दावा प्रपत्र पर आशा फैसिलिटेटर द्वारा हस्ताक्षर किया जाता है। एक बार आशा फैसिलिटेटर द्वारा दावा प्रपत्र पर हस्ताक्षर हो जाने के पश्चात आशा द्वारा अश्विन पोर्टल पर उसे एंट्री किया जाता है। पोर्टल पर एंट्री होने के पश्चात समुदाय से संबंधित कार्यों को एएनएम द्वारा तथा अस्पताल से संबंधित या इंस्टीट्यूशन से संबंधित कार्यों को बीसीएम द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत किया जाता है। एक बार एएनएम या बीसीएम द्वारा स्वीकृति प्रदान करने के पश्चात आशा द्वारा एक बार फिर से सभी गतिविधियों को जांचकर अंतिम बार सबमिट किया जाता है। अंतिम सबमिशन के पश्चात दावा की गई गतिविधियां एवं राशि को बीएचएम द्वारा एमओआईसी को फॉरवर्ड किया जाता है। एमओआईसी द्वारा स्वीकृति प्रदान करने के पश्चात दावा की गई राशि सीधे आशा के बैंक खाते में पहुंच जाती है। अश्विन पोर्टल खोलने के लिए किसी भी कंप्यूटर पर किसी भी ब्राउजर को खोलकर उस पर दिया गया यूआरएल http://ashwin.bih.nic.in टाइप करने पर अश्विन का पोर्टल या अश्विन का पेज देखा जा सकता है। उसी प्रकार आप गूगल पर ashwin.bih.nic.in टाइप करके भी सेम पोर्टल देख सकते हैं। अश्विन पोर्टल खुलने के पश्चात हम इस पर कुछ महत्वपूर्ण बटन देख सकते हैं, जैसे होम, आशा का दावा प्रपत्र भरने के लिए यहाँ क्लिक करें, आशा फैसिलिटेटर का दावा प्रपत्र भरने के लिए यहाँ क्लिक करें, बीसीएम, बीएचएम, एमओआईसी लॉगिन के लिए यहाँ क्लिक करें, हेल्प डेस्क, रिपोर्ट, महत्वपूर्ण सूचना, ट्रेनिंग के लिंक के लिए यहाँ क्लिक करें, फोटो गैलरी, शिकायत इत्यादि बटन देख सकते हैं। अश्विन पोर्टल का पेज खुलने के पश्चात आशा दावा प्रपत्र भरने के लिए यहाँ क्लिक करें पर क्लिक करेंगे। अश्विन पोर्टल पर एंट्री करने से पहले आशा को दावा प्रपत्र कागज पर भरना होता है। इसके लिए दावा प्रपत्र आशाओं को विभाग द्वारा दिया जाता है और यदि आशा के पास दावा प्रपत्र नहीं है तो भी वह उसे पोर्टल से डाउनलोड या प्रिंट ले सकती है। इसके लिए आशा दावा प्रपत्र भरने के लिए यहाँ क्लिक करें पर क्लिक करने के बाद ऑनलाइन भरने का प्रपत्र के लिए यहाँ क्लिक करें पर क्लिक करें। दावा प्रपत्र में दैनिक तथा मासिक कार्य विवरण के लिए 2 भाग हैं। इस प्रपत्र को आप ऊपर दिए गए डाउनलोड के निशान पर क्लिक करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं तथा उसी प्रकार प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करके आप दावा प्रपत्र का प्रिंट भी ले सकते हैं। पोर्टल पर एंट्री को सरल बनाने के लिए आशा द्वारा किए जाने वाले कार्यों जिनके लिए उन्हें प्रोत्साहन राशि प्राप्त होती है के लिए कोड बनाए गए हैं। इन कार्यों की सूची भी आप पोर्टल से देख सकते हैं। इसके लिए कार्य की सूची के लिए यहाँ क्लिक करें पर क्लिक करें। सभी कार्यों को 2 भागों में बांटा गया है, कम्युनिटी यानी कि समुदाय से संबंधित कार्य तथा इंस्टीट्यूशनल यानी कि अस्पताल से संबंधित कार्य।
कार्य का प्रकार के लिए टाइप में क्लिक करने पर एक बॉक्स में हमें कम्युनिटी एवं इंस्टीट्यूशन लिखा हुआ ऑप्शन मिलता है, जिससे हम कार्य का चुनाव कर सकते हैं। हम कौन सा कार्य देखना चाहते हैं, समुदाय से संबंधित कार्य या इंस्टीट्यूशन या अस्पताल से संबंधित कार्य का चुनाव हम इस ऑप्शन से कर सकते हैं। यदि हम कम्युनिटी का चुनाव करते हैं तो हमें कम्युनिटी से संबंधित यानी कि समुदाय से संबंधित सभी कार्यों की सूची तथा कोड दिखाई देते हैं। हम देख सकते हैं कि कम्युनिटी से संबंधित सभी कार्यों को कोड C द्वारा दिया गया है, जैसे कि C1.1, C1.2, C1.3 और जैसे कि कार्य है प्रसव पूर्व जांच 1 से 4 जांचों के लिए कोड, क्योंकि यह कम्युनिटी से संबंधित कार्य है तो इसका कोड दिया गया है C1.1। उसी प्रकार से सभी कम्युनिटी के कार्यों को कोड दिया गया है जिनका कोड C से शुरू होता है। इसी प्रकार मासिक कार्य जो आशाओं को महीने में एक बार करने ही होते हैं, उनका भी कोड बनाया गया है, जिसका कोड PC1.1, PC1.2, PC1.3 इस प्रकार है। इस प्रकार कुल 40 कार्यों को कम्युनिटी से संबंधित कार्यों के अंतर्गत रखा गया है तथा उनका कोड बनाया गया है। जब हम कार्य के टाइप में इंस्टीट्यूशनल का चुनाव करते हैं तो हमारे सामने इंस्टीट्यूशनल कार्य यानी कि अस्पताल से संबंधित कार्यों की सूची तथा उनका कोड दिखाई देता है। इंस्टीट्यूशनल कार्यों के कोड I से शुरू होते हैं, जैसे कि I1.1, I1.2, I1.3। इसी प्रकार कुल 43 कार्यों को इंस्टीट्यूशन संबंधित कार्यों के अंतर्गत रखा गया है तथा उनका कोड बनाया गया है। जिस प्रकार सभी कार्यों के लिए, सेवाओं के लिए कोड बनाए गए हैं, उसी प्रकार सभी रजिस्टर का भी कोड बनाया गया है। रजिस्टर का कोड एवं सूची देखने के लिए रजिस्टर की सूची के लिए यहां क्लिक करें। रजिस्टर की सूची के लिए यहां क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक सूची खुलती है जिस पर सभी प्रकार के रजिस्टर के नाम तथा उनका कोड लिखा हुआ होता है, जैसे कि RCH रजिस्टर का कोड है R1, लेबर रूम रजिस्टर का कोड है R2, MTP रजिस्टर का कोड है R6, ANC रजिस्टर का कोड है R24। इसी प्रकार से सभी रजिस्टर के कोड हमको इस सूची में दिखाई देते हैं। इसी प्रकार सभी 45 रजिस्टर की सूची तथा उनका कोड बनाया गया है, जिसे पोर्टल पर आसानी से देखा जा सकता है और प्रपत्र भरते समय उनका मदद लिया जा सकता है। एक बार आशा दावा प्रपत्र कागज पर भरने के बाद उस पर आशा फैसिलिटेटर के हस्ताक्षर लेती हैं और इस प्रपत्र को देखकर पोर्टल में एंट्री करती हैं। उसके बाद प्रपत्र भरने के लिए यहां क्लिक करें। क्लिक करने के पश्चात हमें एक लॉगिन बॉक्स दिखाई देगा, जिस पर लॉगिन का प्रकार, यूजर आईडी, पासवर्ड, कैप्चा इत्यादि दिखाई देंगे। लॉगिन के प्रकार में आशा सिलेक्ट करें। यूजर आईडी पर आपको विभाग द्वारा दी गई यूजर आईडी टाइप करें। उसके पश्चात विभाग द्वारा दी गई पासवर्ड टाइप करें। पासवर्ड टाइप करने के पश्चात कैप्चा में दिए गए अक्षर टाइप करें। उसके पश्चात लॉगिन करें पर क्लिक करें। जैसे ही हम लॉगिन करें पर क्लिक करते हैं, तब हमें वहां पर 4 बटन दिखाई देते हैं: होम, एक्शन, रिपोर्ट्स, मास्टर रिपोर्ट्स। एक बार लॉगिन करने के पश्चात हम देख सकते हैं कि हमने सही लॉगिन किया है या नहीं। जैसे हमने यहाँ हेमवंती के नाम से लॉगिन किया है, तो यहाँ पर हमें हमारा नाम दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार आप अपना नाम एंटर करेंगे, अपनी आईडी से लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ पर अपना नाम दिखाई देगा। एक बार लॉगिन करने के पश्चात हम विभाग द्वारा दिए गए पासवर्ड को बदल भी सकते हैं। तो जहां पर आपका नाम लिखा होगा उसके बगल में चेंज पासवर्ड का ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके पश्चात आपको विभाग द्वारा दी गई आईडी लिखें।
उसके पश्चात जो आपको विभाग द्वारा पासवर्ड दिया गया था वो टाइप करें। उसके बाद न्यू पासवर्ड की जगह पर जो आप नया पासवर्ड सेट करना चाहते हैं वो टाइप करें। उसके बाद कंफर्म पासवर्ड की जगह पर फिर से वही नया पासवर्ड टाइप करें। उसके बाद चेंज पासवर्ड पर क्लिक करें। उसके बाद एक बार पासवर्ड चेंज होने के बाद फिर से आपको लॉगिन पेज खुलेगा, जहां पर लॉगिन बॉक्स खुलेगा। वहां पर आप लॉगिन का प्रकार में आशा सिलेक्ट करें। यूज़र आईडी आप सेम वही यूज़र आईडी लिखें तथा नया पासवर्ड की जगह पर अपना नया सेट किया हुआ पासवर्ड टाइप करें। लॉगिन करने के पश्चात एक्शन बटन पर क्लिक करें। एक्शन बटन पर क्लिक करने के पश्चात ऐड एक्टिविटी पर क्लिक करने के पश्चात एक बॉक्स ओपन होता है जिसमें वित्तीय वर्ष चुनना होता है। उसमें वित्तीय वर्ष चुनें। वित्तीय वर्ष चुनने के पश्चात जिस माह के लिए प्रोत्साहन राशि दावा कर रहे हैं वह माह चुनें। एक बार माह चुनने के पश्चात हम देख सकते हैं कि हम किन किन कार्यों का विवरण पोर्टल पर भर सकते हैं। दैनिक सेवा या कार्य का विवरण, मासिक सेवा या कार्य का विवरण, अंतिम रूप या फाइनलाइज करना। सबसे पहले दैनिक सेवा या कार्य का विवरण भरेंगे। कार्य का कोड जो हमने दावा प्रपत्र पर लिखा हुआ है, सर्वप्रथम वह कार्य का कोड लिखेंगे। जैसे ही हम कार्य का कोड लिखते हैं, कार्य की श्रेणी, कार्य का प्रकार, कार्य की राशि अपने आप ही इसमें भर जाता है। उसके पश्चात हम लाभार्थी की संख्या भरेंगे। लाभार्थी की संख्या भरने के पश्चात हम देखते हैं कि दावा की गई राशि खुद ब खुद उसमें भर जाती है। सेवा पूर्ण की तिथि चुनेंगे। सेवा पूर्ण की तिथि अर्थात यदि किसी गर्भवती महिला की 4 जांचें पूरी हो गई हैं तो जिस दिन उनकी 4 जांचें पूरी हुई है वो तिथि चुनेंगे। कार्य का स्थान, जिला, ब्लॉक। यदि हम कम्युनिटी से संबंधित कार्यों का विवरण अगर भर रहे हो तो कार्य का स्थान, जिला या ब्लॉक सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वह अपने आप ही चुना होता है। इसके बाद पंजी का नाम चुनें। वह पंजी जिसमें हमने यह गतिविधि या इस लाभार्थी के बारे में लिखा हुआ है वह पंजी का नाम चुनें। पंजी का नाम चुनने के पश्चात खंड, जैसे सभी आशाएं रजिस्टर मेंटेन करती हैं, रजिस्टर में सभी गतिविधियां लिखती हैं, उसी प्रकार इस लाभार्थी के बारे में आशा ने किस रजिस्टर में लिखा हुआ है। रजिस्टर एक रजिस्टर भर जाने के पश्चात आशा दूसरा रजिस्टर बनाती है, तो इस लाभार्थी के बारे में कौन से रजिस्टर में लिखा हुआ है, वह नंबर, पहला नंबर का रजिस्टर है या दूसरा नंबर का रजिस्टर है, वह चुनना है। अब पंजी का दिनांक चुनना है। पंजी का दिनांक ध्यान रखना है यह हमेशा सेवा पूर्ण की तिथि से पहले का दिनांक होगा। जैसे कि किसी गर्भवती महिला का 4 जांचें पूर्ण हो चुकी हैं तो वह सेवा पूर्ण की तिथि में आएगा। और पंजी का दिनांक में जब हमने उस लाभार्थी के बारे में अपने पंजी में लिखा था, किस तारीख को उस महिला का नाम लिख करके उनके बारे में सेवा प्रदान की गई लिखा था, उस दिन का दिनांक लिखना है। ये सभी जानकारी भरने के पश्चात अगर और भी कुछ लिखना चाहते हैं तो अभिव्यक्ति में लिख सकते हैं। पूरी जानकारी एक बार भरने के पश्चात सुरक्षित करें पर क्लिक करें। जैसे ही हम सुरक्षित करें पर क्लिक करते हैं तो यह एक बॉक्स ओपन होता है जिसमें लिखा हुआ आता है रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली। उसके पश्चात ओके बटन पर क्लिक करें। एंट्री की हुई गतिविधि तथा राशि हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। जैसे कि क्रमांक 1 हमने वित्तीय वर्ष में भरा माह मई के लिए दावा किया। श्रेणी का प्रकार कम्युनिटी से संबंधित गतिविधि है। कार्य की श्रेणी मातृ स्वास्थ्य। उसी प्रकार से लाभार्थी की संख्या 2, दावा की गई राशि 200। तो हम यहाँ पे भरे हुए सभी गतिविधि को देख सकते हैं। साथ ही साथ उसमें सुधार करें में क्लिक करके जो भी अगर गतिविधि में हम सुधार करना चाहते हैं या दावा की गई राशि में सुधार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे सुधार करें पर क्लिक करके हम देख सकते हैं कि पहले हमने लाभार्थी की संख्या 2 भरा था,
हम उसे बदलकर अगर 3 करना चाहते हैं तो 2 की जगह 3 लिखेंगे तथा अपडेट करे पर क्लिक करेंगे। जैसे ही अपडेट करे पर क्लिक करते हैं, रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली आता है और उसके पश्चात हम ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करने के पश्चात हम देख सकते हैं कि हमने जो लाभार्थियों की संख्या 2 की जगह 3 किया था, अब यहाँ पे लाभार्थियों की संख्या 2 की जगह 3 दिखाई दे रहा है। साथ ही दावा की गई राशि भी 300 रुपए हो गई है। इसी प्रकार हम दूसरी गतिविधि जैसे कि कार्य का कोड C1.6 चुनेंगे। उसके पश्चात कार्य का श्रेणी, कार्य का श्रेणी का प्रकार, कार्य, ये सभी अपने आप ही आ जाएगा। कार्य की राशि 300 रुपए, क्योंकि C1.6 जो है वो संस्थागत प्रसव से संबंधित गतिविधि है। और लाभार्थी की संख्या 2, दावा की गई राशि 600 रुपए। सभी जानकारी भरने के पश्चात हम सुरक्षित करें पर क्लिक करेंगे। सुरक्षित करें पर क्लिक करने के बाद हम देख सकते हैं कि हमारे द्वारा भरी गई दूसरी गतिविधि भी इसमें अब दिखाई दे रही है। पहली गतिविधि जो थी हमने भरी थी प्रसव पूर्व जांच 1 से 4 जांचें। दूसरी गतिविधि जो हमने भरा था संस्थागत प्रसव हेतु, ये दोनों गतिविधियां हमको दिखाई दे रही है। पहली गतिविधि की दावा की गई राशि 300 रुपए, दूसरी गतिविधि की 600 रुपए। उसके पश्चात अभी हम यहाँ देख सकते हैं कि ANM स्वीकृत अस्वीकृत पर हमें विचाराधीन दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यह है कि यह गतिविधि, यह दावा की गई राशि ANM द्वारा अभी स्वीकृत नहीं की गई है, इसीलिए अभी यहाँ पे हमें विचाराधीन दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से हमने कम्युनिटी से संबंधित गतिविधि भरा, उसी प्रकार से हम इंस्टीट्यूशनल या अस्पताल से संबंधित गतिविधि भी एक बार भर के देखेंगे। कार्य का कोड, इंस्टीट्यूशन से संबंधित सभी कार्य का कोड I से शुरू होता है। उसी प्रकार कम्युनिटी से संबंधित सभी कार्यों का कोड C से शुरू होता है। तो इंस्टीट्यूशन संबंधित गतिविधि में कार्य का कोड में I2.1, उसी प्रकार श्रेणी का प्रकार में इंस्टीट्यूशन, कार्य की श्रेणी परिवार नियोजन कार्यक्रम, कार्य की श्रेणी का प्रकार कार्य अपने आप ही सिलेक्ट हो जाता है। कार्य की राशि भी अपने आप ही सिलेक्ट हो जाती है। लाभार्थियों की संख्या 2, जैसे ही हम 2 लिखते हैं तो हमें दावा की गई राशि में 600 दिखाई देता है। उसी प्रकार सेवा पूर्ण की तिथि भरने के पश्चात जिस तरीके से कम्युनिटी से संबंधित गतिविधि भरने पर हमें कार्य का स्थान, जिला या ब्लॉक चुनने की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन इंस्टीट्यूशन संबंधित गतिविधियां भरने के लिए हमें कार्य का स्थान, जिला तथा ब्लॉक चुनना पड़ता है। कार्य का स्थान इसलिए क्योंकि हो सकता है आशा किसी अपने एरिया की गर्भवती महिला को या अपने एरिया के किसी लाभार्थी को दूसरे प्रखंड में ले जाना पड़ा हो, तो उस स्थिति में कार्य का स्थान चुनना जरूरी है। कार्य का स्थान हमने चुना दूसरे प्रखंड में। दूसरे प्रखंड में कार्य का स्थान चुनने के पश्चात कार्य के स्थान में दूसरे प्रखंड में चुनने के बाद हमें उस ब्लॉक का चुनाव करना है, उस प्रखंड का चुनाव करना है जहां पर हमने ये काम किया है। पंजी का नाम चुनें, जैसे कि यह गतिविधि परिवार नियोजन से संबंधित है, इसलिए परिवार नियोजन से संबंधित गतिविधि के लिए फैमिली प्लानिंग रजिस्टर चुनेंगे। उसी प्रकार रजिस्टर का खंड चुनेंगे, पंजी का खंड चुनेंगे। पंजी में अंकित की गई दिनांक चुनेंगे। इसके पश्चात अगर इन सभी गतिविधियों को भरने के पश्चात अगर हम और कुछ लिखना चाहते हैं तो अभियुक्ति कॉलम में लिखेंगे। सभी जानकारी भरने के पश्चात सुरक्षित करें पर क्लिक करेंगे। एक बार सुरक्षित करें पर क्लिक करने के पश्चात हम देख सकते हैं कि रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली का ऑप्शन आता है। उसके पश्चात हम ओके पर क्लिक करके देख सकते हैं कि हमारे द्वारा भरी गई जानकारी हमको जिस तरीके से कम्युनिटी से संबंधित जानकारी भरने के पश्चात हमें दिखाई दे रहा था, उसी प्रकार से हमें इंस्टीट्यूशन से संबंधित जानकारी भी दिखाई दे रही है।
जिस प्रकार से हम कम्युनिटी से संबंधित गतिविधि भरने के पश्चात देख पा रहे थे कि हमने कौन कौन सी गतिविधियां, कौन कौन सी राशि दावा की है, उसी प्रकार से हम इंस्टीट्यूशन संबंधित गतिविधियां या सेवाएं भरने के पश्चात यहाँ पे देख सकते हैं कि श्रेणी का प्रकार इंस्टीट्यूशनल है तथा यह कार्य क्योंकि बीसीएम ने अभी अप्रूव नहीं किया है, बीसीएम ने स्वीकृति नहीं प्रदान की है, इसलिए अभी यहाँ पर विचाराधीन लिखा हुआ है। दैनिक सेवा या कार्य का विवरण भरने के बाद हम मासिक सेवा और कार्य का विवरण पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक पेज खुलता है जिस पर मासिक पैकेज और राज्य पैकेज लिखा होता है। मासिक पैकेज के अंदर कुछ गतिविधियां होती हैं जिसे आशा को महीने में एक बार करनी ही होती है और जिसके लिए उसे हर गतिविधि की कुछ प्रोत्साहन राशि दी जाती है। राज्य पैकेज के अंतर्गत 1000 रुपये का एक पैकेज होता है जिसके अंतर्गत ये 7 एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं। अगर इन 7 में से 4 से कम अगर गतिविधि आशा ने की है तो उसे राज्य पैकेज का लाभ नहीं मिलता है। दैनिक सेवा या कार्य का विवरण भरने के पश्चात अब हम मासिक सेवा या कार्य का विवरण भरेंगे। मासिक सेवा या कार्य का विवरण पर क्लिक करने के पश्चात हम सामने देख सकते हैं मासिक पैकेज, राज्य पैकेज। मासिक पैकेज के अंतर्गत कुछ गतिविधियां जैसे कि घरों की सूची को अपडेट करना, गांव स्वास्थ्य एवं सूचकांक पंजिका अपडेट करना, एएनसी हेतु गर्भवती महिलाओं की सूची को अपडेट करना, योग्य दंपति सूची अपडेट करना, नियमित टीकाकरण पर प्रतिमाह लाभार्थियों की ड्यू लिस्ट बनाना, आशा दिवस पर उपस्थिति, ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस में सहभागिता, ग्राम स्वास्थ्य पोषण समिति की बैठक में सहभागिता। इन सभी कार्यों में जो भी कार्य आशा ने किया है उन सभी कार्यों में दिए गए के बगल में दिए गए छोटे से बक्से पर क्लिक करने पर सही का निशान आ जाता है। उसी प्रकार से राज्य पैकेज के अंतर्गत जो भी कार्य किया है उस कार्य पर उसके आगे बने हुए छोटे से बॉक्स में क्लिक करें। सभी जानकारी भरने के पश्चात सुरक्षित करें पर क्लिक करें। जैसे ही हम सुरक्षित करें पर क्लिक करते हैं हमें एक बॉक्स दिखाई देता है जहां पर रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली लिखा हुआ है और उसके पश्चात ओके पर क्लिक करें। जिस प्रकार दैनिक गतिविधियों का विवरण भरने के पश्चात हम देख सकते थे कि वह गतिविधियां विचाराधीन हैं या उन्हें अनुशंसित कर दिया गया है, उसी प्रकार हम मासिक सेवा या कार्य का विवरण भरने के पश्चात भी हम देख सकते हैं या कि उसे एएनएम द्वारा या बीसीएम द्वारा स्वीकृत किया गया है या नहीं। अभी हम देख पा रहे हैं कि हमारी मासिक पैकेज, राज्य पैकेज की सारी गतिविधियां विचाराधीन है। इसका अर्थ यह है कि एएनएम ने अभी इसे स्वीकृत नहीं किया है। मासिक पैकेज की सारी गतिविधियां केवल एक गतिविधि आशा दिवस की उपस्थिति को छोड़कर बाकी सभी गतिविधियां एएनएम द्वारा स्वीकृत की जाती है। आशा दिवस पर उपस्थिति को बीसीएम द्वारा स्वीकृत किया जाता है। सभी गतिविधियां भर लेने के पश्चात तथा उनकी स्थिति देख लेने के पश्चात हम लॉग आउट बटन पर क्लिक करेंगे तथा लॉग आउट हो जाएंगे। अब अगर हम देखना चाहते हैं कि हमारा दावा की गई राशि तथा दावा की गई गतिविधियां एएनएम तथा बीसीएम द्वारा स्वीकृत की गई हैं या नहीं, तो हम पुनः लॉगिन पेज पर जाकर के लॉगिन करेंगे। लॉगिन के लिए हम आशा सिलेक्ट करेंगे, यूजर आईडी लिखेंगे, जो हमने पासवर्ड सेट किया था पासवर्ड लिखेंगे, कैप्चा में दिए गए हुए अक्षर लिखेंगे तथा लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के पश्चात एक्शन पर क्लिक करने के पश्चात वित्तीय वर्ष चुनने के बाद वो जिस माह के लिए हमने दावा किया था वह माह चुनेंगे। उसके बाद दैनिक सेवा कार्य का विवरण में हम देख सकते हैं कि जो भी हमने कम्युनिटी से संबंधित कार्य भरे थे जो पहले विचाराधीन थे अभी अनुशंसित दिखाई दे रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि एएनएम ने हमारी गतिविधि को स्वीकृति प्रदान कर दी है। उसी प्रकार से हम इंस्टीट्यूशन संबंधित गतिविधि में भी देख पा रहे हैं कि हमारी दोनों गतिविधि अभी भी विचाराधीन है। इसका मतलब है कि बीसीएम द्वारा स्वीकृति अभी नहीं प्रदान की गई है। साथ ही साथ अभी हम ये भी देख पा रहे हैं कि हमारी कम्युनिटी से संबंधित 3 गतिविधियों में से
2 गतिविधियों को अनुशंसित कर दिया गया है। इसका अर्थ है कि एएनएम ने उसे स्वीकृति प्रदान कर दी है। उसी के साथ एक गतिविधि को अस्वीकृत कर दिया गया है। मासिक सेवा या कार्य का विवरण में हम देख सकते हैं कि जितनी भी हमारी मासिक गतिविधियां हैं सारी अनुशंसित हो चुकी हैं, केवल एक को छोड़कर आशा दिवस पर उपस्थिति, जो कि अभी भी विचाराधीन है, जो कि बीसीएम द्वारा अप्रूव की जानी है, बीसीएम द्वारा स्वीकृति प्रदान की जानी है, इसलिए अभी यह विचाराधीन है। इसका अर्थ यह है कि बीसीएम द्वारा अभी हमारी गतिविधियों को स्वीकृति नहीं मिली है। एक बार बीसीएम एवं एएनएम द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत करने के बाद आशा अपने दावा किए गए सभी कार्यों और राशि को अंतिम रूप से सबमिट कर सकती है। जब हम अंतिम रूप से फाइनलाइज पर क्लिक करते हैं तो हम देख सकते हैं कि हमारे सामने दावा की गई राशि तथा कार्य की क्या स्थिति है। उसे एएनएम और बीसीएम द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत किया गया है। जैसे कि अभी हम देख पा रहे हैं, कुछ कार्य एएनएम द्वारा स्वीकृत किए गए हैं और कुछ कार्यों को एएनएम द्वारा अस्वीकृत किया गया है। उसी प्रकार कुछ कार्यों को बीसीएम द्वारा स्वीकृति नहीं प्रदान की गई है, इसलिए अभी भी यह विचाराधीन दिखाई दे रहा है। एक बार जब दोनों द्वारा बीसीएम एवं एएनएम दोनों के द्वारा दावा की गई राशि स्वीकृत कर दी जाती है तो आशा उसे अंतिम रूप से सबमिट करने के लिए नीचे दिए गए 3 बिंदुओं पर क्लिक करती है, जहां पर उपरोक्त दावा आशा फैसिलिटेटर द्वारा सत्यापित है। उस पर छोटा बॉक्स में क्लिक करने पर वह टिक का निशान आ जाता है। उसी प्रकार उपरोक्त सभी दावा स्वास्थ्य कार्यक्रम के अनुरूप है, उसके सामने दिए हुए छोटे से बॉक्स में क्लिक करना है। उसके पश्चात नीचे एक और बॉक्स है, उपरोक्त सभी विवरण सही है एवं गलत पाए जाने पर मेरे विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है, इस पर बॉक्स में क्लिक करना है। ये तीनों बॉक्स में क्लिक करने के बाद एक ओटीपी आशा द्वारा रजिस्टर किए गए मोबाइल नंबर पर जाता है। वह ओटीपी यहाँ में भरकर सबमिट बटन में क्लिक करने के बाद फाइनल सबमिशन हो जाता है।